यूपी और इधर हम उत्तराखंड में हैं। टाइगर आ रहे हैं हमारे। ये है पॉर्क्यूपाइन का टाइगर चला है, कितने बड़े पंजे, और वो बैठा सामने। पीलीभीत, ये सुरई है, इस रोड पे ही दिखी थी, दो है। रोड जो है उधर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। और आज की जो जर्नी है वो है सुरई टाइगर रिजर्व के लिए। सुरई टाइगर रिजर्व नहीं, सुरई इको टूरिज्म जोन कह सकते हैं, क्योंकि टाइगर रिजर्व अभी ये बना नहीं है। अंदर जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि वन गुज्जर वगैरह रहते हैं, अभी गाँव वाले हैं, तो पूरा टाइगर रिजर्व इसे घोषित नहीं किया गया है। टाइगर रिजर्व के कुछ अलग रूल रेगुलेशंस होते हैं और बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी होती है। तो सुरई के फॉरेस्ट से वैसे तो हम पीटीआर की तरफ कई बार गए हैं और सफारी भी हमने यहाँ करी हुई है। हमने यहाँ सफारी तब की थी जब ये जोन स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट हम ही थे, हम दोनों गए थे सफारी करने के लिए, पहली गाड़ी हमारी एंटर हुई थी। तब तो रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत गड्ढे थे और रास्ते भी कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। हमें साइटिंग तो नहीं हुई थी, लेकिन हमने बस ऐसे ही घूमा था और जिस हिसाब से रास्ते थे और कुछ समझ में नहीं आया था, तो फिर उसके बाद हम सफारी के लिए गए भी नहीं। हम एक बार एफआरएच में गए थे और एक बार हम भारामल मंदिर के लिए गए थे। वो टिकट मिलता है वहीं पर गेट में, तो वहाँ से आप अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं। वो पूरा फॉरेस्ट का एरिया कवर नहीं करता है। स्टार्टिंग में एक रास्ता अलग जाता है, जो जिस रास्ते से आपको मंदिर के लिए जाना होता है। गांव वाले भी जाते हैं, लोकल लोग भी मंदिर के लिए जाते हैं। अब तो दूसरा रास्ता भी बन गया है। तो गड्ढे बहुत ज़्यादा थे, तो उसके बाद हम अपनी गाड़ी लेकर गए ही नहीं। और मानसून में जैसा आपको पता ही है कि बाकी बहुत सी जगहों में सफारी बंद हो जाती है, जैसे कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में भी बंद हो गई थी। हमने लास्ट सफारी की थी वहाँ की। और कॉर्बेट के भी कुछ जोन्स बंद हो जाते हैं, कुछ खुले रहते हैं। और सुरई भी अभी फ़िलहाल खुला है, तो सुरई की सफारी का प्लान बना। मैं सफारी में नहीं जा रही हूँ इस बार। जा रहे हैं शिव, दीपांकर और अंकित भैया आएंगे लखनऊ से, और शायद भावेश जी ज्वाइन करेंगे उसके बाद खटीमा से इनको अगले दिन। मेरे को कुछ काम थे तो इस वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। और ये लोग रुकेंगे मुस्तफ़ाबाद में। मुस्तफ़ाबाद रुकने का मेन कारण ये है कि वहाँ से जिप्सीज़ अवेलेबल रहेंगी। सुरई गेट पर आपको थोड़ा मुश्किल होती है। एक बार हम चाह रहे थे सुरई जाने की, हमने बुकिंग भी करा ली, लेकिन एंड टाइम पे कैंसिल हो गई। तो वहाँ से जो हमारे गाइड ड्राइवर हैं उनके साथ ही वहाँ से जाएंगे, और वहाँ पर जो रिज़ॉर्ट है वहीं रुका भी जाएगा मुस्तफ़ाबाद में, जहाँ पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए जब हम जाते हैं जिस जगह पे रुकते हैं। और हम लोग पहुंच गए हैं सुरई के गेट पे, और अब आपको यहाँ से फॉरेस्ट शुरू हो जाता है, तो एंट्री हम यहीं से लेंगे। और सुरई प्रभाग वन क्षेत्र सीमा शुरू। गाड़ी इधर ही खड़ी कर देंगे, यहाँ पे ही गाड़ी पार्क हो जाएगी, और यहीं से फिर सफारी के लिए चले जाएंगे हम अंदर। और ये है आज का हमारा जोन, सुरई इको टूरिज्म जोन। यहाँ से हम जाएंगे अंदर को। बारिश हुई है यहाँ पे भी, अभी तो धूप है, लेकिन वैसे हुई है, पानी के पडल्स बने हुए हैं। अब बस जो हमारी गाड़ी आ रही है वो आ रही है पीलीभीत साइड से, तो उसका इंतज़ार है। हमारे साथ रवि चल रहा है, और अंकित भैया को पिक करके पीलीभीत से आएंगे, और फिर हम सफारी करके वापस पीलीभीत की साइड जाएंगे, क्योंकि वहीं रुकेंगे हम। और ये देख लीजिए, ये है यहाँ के रेट्स। और ये जो टाइगर है, अगर आप इसको पहचाने तो ये है S3। S3 ओरिजिनली सुरई का ही टाइगर है, जो अब पीलीभीत साइड चला गया है, लेकिन कभी कभी सुरई साइड भी आ जाता है। और यहाँ की थोड़ी बायोडाइवर्सिटी, बर्ड्स की, आसपास क्या क्या है जो एरिया। ये मैप है यहाँ का। बेयर भी दिख सकता है, और ये एनिमल्स हैं जो मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, रेप्टाइल्स। बस इंतज़ार है, गाड़ी आते ही अंदर को चलेंगे। वहाँ पे एक पॉन्ड हिरन हंट करने की कोशिश कर रहा है, हो गया लेकिन वो।
यहाँ पे कितनी सारी मॉथ्स बैठी हुई हैं। एक ये है, कितनी बड़ी है देखिए, एक उंगली के बराबर है ऑलमोस्ट। यहाँ पे भी ऊपर बैठी हुई है, एग्स भी है। देखिए कितना सुंदर है, मरून कलर का। और गाड़ी आ गई है और अंकित भैया भी आ गए हैं, रवि भाई भी आ गए हैं। तो बस निकलते हैं सफारी के लिए और आपको दिखाते हैं सुरई इको टूरिज्म जोन। अब गाड़ी से सामान निकाल लेते हैं धीरे धीरे। और दीपांकर तैयार हैं? तो जी निकल गए हैं हम सफारी पे। गणपति बप्पा मोरया और जय माता दी। अब देखते हैं कैसा रहता है आज हमारा एक्सपीरियंस सुरई फॉरेस्ट का। हमने एक बार सफारी जब करी थी सुरई में, तो उस दिन करी थी जिस दिन सुरई का इको टूरिज्म जोन ओपन हुआ था। उस समय ना ट्रैक सही थे ना कुछ वो आइडियाज था ड्राइवर्स को। अब देखते हैं, थोड़ा डेवलप हो गया है तो देखते हैं कैसा रहता है। तो बस अब हमारी एंट्री हो रही है। ये प्राइवेट वाले तो खुला रहता है, मंदिर तक तो खुला है जोन में। देखिए पानी कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आसपास में काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है और नहर भी है, तो बहुत ही आराम से देख के जाना रहता है। मानसून के टाइम पे यही होता है। वैसे ही ग्रीनरी यहाँ इतनी ज़्यादा रहती ही है, इतने पेड़ पौधे हैं ही, लेकिन मानसून के टाइम में और ज़्यादा ग्रास वगैरह हो जाती है, तो और ही आराम से देख के जाना पड़ता है। और थिक ग्रीन फॉरेस्ट और लेफ्ट पे चल रही है कैनाल। कैनाल में भी बहुत पानी है, बिल्कुल ब्राउन हो रहा है, वरना कलर बहुत सुंदर दिखता है। लेकिन अभी क्योंकि बारिश हो रही है पहाड़ों में, तो पूरे मड आई हुई है और उस वजह से कैनाल में पानी जो है ब्राउन दिख रहा है पूरा। देखिए कैनाल आ गई। पानी का फ्लो सुन सकते हैं आप। दो है, एक इधर है, एक उसके पीछे आ रहा है। छुप गए दोनों। मोंगूस भागते भागते बिल्कुल बगल में आ गया था, अब नीचे चला गया है। यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे कि रोड आएगा, लेकिन साइड में भाग गया। तो दो मंगूस थे, तो दूसरा यहीं का ही है। इधर से राइट से भारमल मंदिर का मार्ग है। ये पुल है टूटा हुआ, जो हमने आपको बहुत बार रोड साइड से दिखाया होगा। अब उस तरफ है पीलीभीत की रोड, जिस रोड से हम लोग पीलीभीत की ओर जाते हैं। तो लेफ्ट पे नहर चल रही है। ये एरिया देखिए कितना ओपन है, बढ़िया पेड़ हो रहे हैं यहाँ पे। ये आ गई है वो एरिया जिसमें हम उधर रुक के चाय पीते हैं, मनोज की दुकान। ये भारमल मंदिर का रास्ता है। वो रोड जो है उधर वो जा रही है पीलीभीत की ओर। ये है पॉर्क्यूपाइन का बिल है। सुबह यहाँ पे दिखी हुई थी पॉर्क्यूपाइन, तो अब बाद में ट्राई करेंगे, क्या पता इवनिंग में दिख जाए। और भैया बता रहे हैं सुबह जब वो आए थे तो आज सुबह यहाँ पे हाथी के पैर भी लगे हुए थे। वैसे यहाँ पे नहीं है, लेकिन नेपाल से कुछ कभी कभी हाथी स्ट्रे करके आ जाते हैं इधर को।
देखिए कितना डेंस हो गया है। अभी ये जो रास्ता जा रहा है सीधे हमें लेके जाएगा पीलीभीत की जो बड़ी कच्ची पटरी का एंड है वहाँ पे, और जो यूपी और पीलीभीत का बॉर्डर, यूपी और उत्तराखंड का बॉर्डर है वहाँ पे। अभी नहीं, आगे जाके हाँ। और देखिए एक एक्स्ट्रा सवारी चल रही है हमारे साथ। पानी जम गया पूरा। दरअसल क्या हुआ, बच्चा अंदर ही था। टाइगर थोड़े टाइगर आ रहे हैं हमारी तरफ, हम जाते बड़ा स्टार्ट हो गया टाइगर यहाँ। अच्छा, हम फैमिली वाले लोग थे हमारे पास ना, तो गोल मारता है। और ये पुराना ब्रिज है। यहीं से तो जाता हम लोग वाले। ये रास्ता ये देखिए सुबह टाइगर चला है, कितने बड़े पंजे और सेंटीपीड देखो। हमारे फैमिली वाले लोग थे ना, टाइगर गया वहाँ तक चलते हुआ, हमारी गाड़ी की आवाज़ सुनी, आवाज़ लोगों की सुनी तो तुरंत कट गया टाइगर। अभी सुबह आया था ना, मैंने बोला सुबह में मैं नहीं जा रहा था। ठीक है, 10 के पास। और ये देखिए मार्किंग टाइगर की, बहुत ही बड़े नाखून वाला है। गिराने के मूड में थोड़ी देर और करता तो गिर ही जाता, फिर आधा कर देता। देखिए अभी कच्ची तो आगे है, ये तो टूटा पुल है। हाँ। पहले यहीं से एंटर हो जाते थे ना, पास बनवाते, यहाँ से थोड़ा पास में पड़ता था। यहाँ पे तो बैठे रहते हैं। ठंडी जगह, हल्का सा पानी है। बिल्कुल बगल में अब कैनाल आ गई है, सेम लेवल पे आ गया कैनाल के। पीछे पड़ा होगा यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे हल्की केल टाइप की स्मेल भी आ रही है। इधर से लगा अरे मगरमच्छ बैठा है यहीं पे, थोड़ा आगे करो, थोड़ा आगे करो, थोड़ा आगे करो। नहीं नहीं है, बिल्कुल ये सामने बैठा है। आगे हो गया, हो गया। जस्ट मिस हुआ, पानी में चला गया वो। और सामने जो पुल दिख रहा है उसके उस तरफ यूपी शुरू हो जाता है, इधर इधर उत्तराखंड है, मतलब सुरई, और उस तरफ आ जाएगा पीलीभीत। घूमने आ रहा है नीचे की तरफ, और हम आ गए हैं ग्रासलैंड में। और लेफ्ट में अगर आप देख रहे हैं तो ये पीलीभीत की रोड है, और ये है सुरई उत्तराखंड वाली रोड। ये रोड चली जाएगी बड़ी कच्ची पटरी की ओर। हम अभी जा रहे हैं सिमलकुआ की ओर, फिर वहाँ से घूम के आएंगे। देखिए कितना बढ़िया सा ग्रासलैंड है, लाइट कितनी अच्छी हो रही है, अभी बिल्कुल ग्रीन हो रहा है एरिया। समय का टाइगर दिख जाए मज़ा ही आ जाए। हल्की हल्की बूंदें भी गिर रही हैं, तो हमारे यहाँ पहाड़ में कहा जाता है कि जब बारिश हो रही हो और धूप भी निकली हो तो सियार की शादी हो रही होती है, बस तो पार्टी बनती है फिर।
वो बैठा सामने, और ये वाटर होल है। और ये देखिए यहाँ पे ईगल बैठा हुआ है। बारिश शुरू हो गई है, यहाँ पे मोमेंट। ये देखिए कितनी सुंदर स्पाइडर है, हाथ पे चल रही मेरे। चलें। अब इसको कहीं कहीं छोड़ देते हैं, अब चलते हैं। और अब ये सेमल कुआ वाली रोड पे आगे, जो सेमल कुआ से नीचे को जाती है रोड सुरई की ओर, सुरई वाली साइड। देखिए फॉरेस्ट कितना सुंदर है। डियर लग रहा, डियर है सामने, हमें कुछ दिख रहा था, हमने कहा चेक कर लो। S24 की पावर। और अभी हम यहाँ रुके हैं ना, इस जगह का नाम है 40 चौराहा। ये चौराहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक चौकी है, यहाँ पे लोग फॉरेस्ट गार्ड वगैरह रहते हैं। और यहाँ से 4 जगह जाती है, एक सेमल कुआ को जाती है, एक जनकैया वन विश्राम गृह को जाती है, मतलब इस तरफ है। ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। ये बिलासपुर ब्रांच से ये रास्ता बंद है, यहाँ नहीं जा सकते हम। और ये चूका पुल की ओर जाती है। यहीं पे एक वाटर होल भी है, तो मूवमेंट यहाँ पे भी दिख सकती है। मुझे बता रहे कल इस रोड पे ही दिखी थी मूवमेंट। तो सामने गेस्ट हाउस का रास्ता है फॉरेस्ट का। बंदा होगा खोल दे यहाँ से। बंदा है ना काले वाले से। और एक राउंड गेस्ट हाउस की ओर जा रहे हैं, फिर वापस चलेंगे सफारी पे। यहाँ पे क्या पता कोई अपडेट मिल जाए, पता कर लेते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा मोर। और हम गेस्ट हाउस से निकल गए हैं। ये देखिए इधर भी एक कैनाल है, अभी इसका भी कलर बिल्कुल मटमैला हुआ है। और लेफ्ट पे दूसरी कैनाल आ गई है। और लेफ्ट में इमीडिएटली कैनाल है, राइट में थोड़ा सा फॉरेस्ट है, फिर उसके बाद कैनाल है। तो यहाँ मूवमेंट का चांस रहता है, तो इसीलिए देखते हुए चल रहे हैं। लेफ्ट पे कैनाल और राइट पे भी कैनाल। बहुत अच्छा बैठा हुआ है यहाँ पे क्रोकोडाइल। तो वो देखिए क्या बढ़िया बैठा हुआ है, बिल्कुल मस्त। बहुत ही बढ़िया बैठा था क्रोकोडाइल, तो कुछ शॉट्स ले लिए, हल्का सा वीडियो बना लिया। बिल्कुल ऊपर बैठा था बैंक पे। तो बस आगे अब सर्च जारी रखते हैं। और अब हम वापस आ गए हैं उस जगह जहाँ पे मनोज की दुकान है। हम इधर से ही गए थे, सीधा गए थे, अब हम पूरा घूम के वापस आ गए हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे उतर लेते हैं और इधर की तरफ फ़ोटो खिंचाने आते हैं। और अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं वापस।
आगे स्कॉर्फॉल चल रही है। ये ऊपर क्या है? ये ऊपर वो है यार। बाद में इस रोड पे चेक करेंगे। मंदिर आ गया है। और देखिए बंदरों का गैंग, देखिए पूरी टोली है यहाँ पे। सब भाग रहे हैं, पेड़ों पे चढ़ रहे हैं हमारी गाड़ी देख के। ये बच्चे की पिटाई, सबके साथ बच्चे हैं। मेरी बच्चे की पिटाई। हाँ, सबके साथ बच्चे हैं। बच्चे को मार रहे हैं। अरे हाँ, बच्चे को मार। मेल है ये, मेल है। तो हट जाए, बचा लेंगे जल्दी। गाड़ी बढ़ाओ, छोड़ देगा। गाड़ी बढ़ाओ, छोड़ देगा। तो आगे इसकी मम्मी बचाने की। और अब सामने आ गई है बड़ी कच्ची पटरी। ये जो पुल है इसके उस तरफ है यूपी और इधर हम उत्तराखंड में हैं। सामने पीलीभीत है। और एक बार फिर से हम इस तरफ आ गए हैं। अभी कोई मूवमेंट नहीं हुई है, तो मूवमेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेफ्ट में पीलीभीत है, ये सुरई है। धुंध आ गई है। सामने यहाँ पे है मेन रोड। देखिए गाड़ी जा रही है और हम कैनाल के बगल में चल रहे हैं। और वे टूटा पुल ठीक होता तो हम उस साइड भी जा सकते थे फॉरेस्ट में, लेकिन ये पुल ठीक नहीं है। तो हम अगर अब हमें जाना है तो हमें पूरा बाहर निकल के मेन रोड से घूम के जाना पड़ेगा। वो बहुत लंबा रास्ता बन जाता है। और सुबह टाइगर साइटिंग इधर ही हुई थी, तो हम चेक करने आए हैं फिर से। और हम बाहर की ओर जा रहे हैं अब। इस पैच में अगर हमें साइटिंग हुई बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ कल सुबह ट्राई करेंगे। फॉरेस्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही थिक है। सुबह तो मूवमेंट हुआ था, आज शाम को अभी तो किसी को मूवमेंट मिला नहीं। और स्काई क्या सुंदर दिख रहा है अभी। बिल्कुल मैजिकल। ये ऊपर बैठी है क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल। ये बैठी है क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल। और बस अब हम गेट पे आ गए हैं। अब गाड़ी में बैठ के निकलेंगे वापस। क्या पता मैं इसी में चला जाऊँ, क्योंकि जाना तो वहीं पे है ईशान के यहाँ, जहाँ पे हमने रूम लिया हुआ है। वो बहुत अच्छी सफारी रही, बहुत सही जोन है, बहुत मज़ा आया घूमने में। मकड़ी के जाले बहुत लगे लेकिन, और मकड़ियाँ भी बहुत लगी। और अब हम आ गए हैं पीलीभीत के एरिया में। और देखिए पाइथन रोड क्रॉस कर रहा है। तो हमने टाइम से देख लिया।
पाइथन को जाने देते हैं, चलते हैं आगे। ये देखिए भालू निकल आया है रोड पे। कभी कई कई टाइम तक मतलब साल भर तक भी भालू की साइटिंग नहीं होती है, और कभी इतना सडन होती है कि आजकल हमारा भालू के लिए बड़ा अच्छा लक चल रहा है। पिछली 2 सफारीज़ में जो 2 व्लॉग्स अपलोड किए थे उनमें भालू की साइटिंग थी। और सफारी एंड होने के बाद सारा गेम स्टार्ट हुआ है। पाइथन भी देख लिया, भालू भी देख लिया, और क्योंकि हम पीलीभीत रुके हैं तो पीलीभीत की ओर जा रहे हैं, तो रास्ते में ही है, तो देखते हैं आगे क्या रहता है। और ये फ़िशिंग कैट है जैसा कि आपको बताया ही, और बहुत ही रेयर इसकी साइटिंग है। ऐसे रेगुलर नहीं दिखती है, हमें दिखी है पहले, लेकिन ऐसे इतनी देर तक दिखती नहीं है और बहुत ही रेयरली दिखती है। और पहुंच गए हैं हम पीलीभीत। हमारा स्टे आज यहीं पे है, और यहीं से कल सफारी जाएंगे मॉर्निंग में। और इस बार ये वाले रूम से हमारे एक्स्ट्रा बेड लग गई है, और हम अंदर आ गए। अभी तो गर्म हो रहा है, एसी चलाना पड़ेगा, उमस भी हो रही है, तो अभी चीज़ों को चार्जिंग पे लगा देते हैं और खाने वाने का इंतज़ाम करते हैं। इंतज़ाम के मतलब खाना लगाने को बोलते हैं, खाना बन चुका है। और फिर टाइम से सो जाएंगे। सुबह 4 बजे जाना है सफारी के लिए, मतलब 4:30 बजे निकल जाएंगे यहाँ से। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। सो गाइज़, आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स।